प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, उनके लिए गुलामी सिर्फ एक ही ऑप्शन नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में सूरह मोहम्मद सूरह 47 की आयत नंबर 4 में दिया है, फइम्मा मन्नम बादु व इम्मा फिदान, चाहे उसके बाद एहसान करके छोड़ दिया जाए, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया। आप देखो बद्र की जंग के अंदर जो कैदी थे, वो कैदियों को ये कहा गया कि तुम अंसार के इतने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ और फिर तुम आजाद हो जाओगे, तो आजाद कर दिया गया। वो इम्मा फिदान, यानी कि कुछ कॉम्पेंसेशन लेकर, जो वॉर कॉस्ट है उसका कुछ कॉम्पेंसेशन लेकर आजाद कर दिया जाए। या एक और ऑप्शन है कि अपने कैदी जो वहां पे कैद में हो अपोजिट साइड पर, उसके बदले में प्रिजनर एक्सचेंज के तौर पर आजाद कर दिया जाए। या एक और ऑप्शन है कि कैद खाने या प्रिजन या जेल में रखा जाए, ये भी एक ऑप्शन है। और हाँ, एक और ऑप्शन है, वो है गुलाम बनाना। लेकिन आप कुरान की कोई एक आयत नहीं बता सकते हैं, ना कोई एक हदीस बता सकते हैं जिसके अंदर ये कंपलसरी किया गया है कि गुलाम या बंदी बनाना ही पड़ेगा। यानी कि अगर बायलैटरल तौर पर दोनों साइड से ये चीज अगर बैंड है, तो इस्लाम के अंदर ऐसा कोई लाजिम करने वाली आयत या हदीस नहीं है कि गुलाम या बंदी बनाना ही पड़ेगा। उस जमाने में उनकी कुछ सिचुएशंस भी होती थी कि जंग की हालत में अचानक इतने सारे जेल्स कहां से आ जाएंगे, उन जेल्स को बनाने का कॉस्ट कितना होगा, हर साल चलाने का कॉस्ट कितना होगा। आप इस रिपोर्ट में देखो, ये सारी कंट्रीज की कंपैरेटिव एनालिसिस है और आप देख सकते हो तकरीबन सबसे मिनिमम कॉस्ट आपको दिख रहा है इन कंट्रीज में, तो इंडिया में है, जहां एक एक कैदी के पीछे साल के तकरीबन 4.25 लाख रुपए जाते हैं। आप खुद देखो, इस्लामिक रिफॉर्म गुलामी में तो वो गुलाम जब सोसाइटी में रहता है, वो सोसाइटी में अपना एक कंट्रीब्यूशन करता है। हाँ, इस्लाम में हराम भी नहीं किया गया। अगर आगे के जमाने में फिर से जंगों के अंदर गुलामी आ गई, तो इस सिस्टम को पाबंदियों के साथ फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ना कंपलसरी है और ना हराम है, लेकिन जनरली अपोज किया गया है।